अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने बनाई हैं बहुत ही मज़े की खस्ता कचौरियाँ, कीमे की कचौरी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो इसी को एग्जैक्ट आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ 3 कप मैंने मैदा ले लिया है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने घी डाल दिया है। 3 कप मैदे में मैंने 2 टेबल स्पून के करीब घी डाल दिया है और इसमें साथ में मैंने सॉल्ट डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से पहले मिक्स करूँगी, ठीक है। पानी मैंने अभी नहीं डाला है, इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से ये देख सकते हैं इसकी वो आ जाएगा टेक्सचर। और उसके बाद फिर आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक डो सी हमने गूँध ले ली है। अच्छे से बिल्कुल हमने इसकी डो बनानी है। मैंने बिल्कुल भी देखें कट नहीं किया है, स्पीड में मैंने चला के दिखाया ताकि आप इसी तरह से इसको गूँध लें। अच्छा, इसके लिए मैं एक स्लरी टाइप की बना लूँगी, एक पेस्ट बना लूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ। ये भी मैंने ले लिया है घी, ठीक है। कोई भी अच्छा सा आपने दानेदार घी ले लेना है। उसके अंदर मैं डालूँगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैंने ये 2 टेबल स्पून के करीब था, मैंने ये इसमें डाल दिया है। और 2 टेबल स्पून ही या नहीं भी तो थोड़ा कम भी आप ले सकते हैं। सिर्फ कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे मेरी होगी। साथ में मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल दिया है, बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर मैंने डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद ये हमारी डो अच्छे से जो है रख दी थी मैंने तकरीबन 20 से 15 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर मैंने ये डो हमारी रेडी हो चुकी थी। अब मैं इसकी कटिंग करके इसके पेड़े बना लूँगी। ये रेसिपी आप इफ़्तार में बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो सबसे पहले हमने डो बना के इसीलिए रेडी कर लिए ताकि इसको हमें थोड़ा रेस्ट भी देना होगा। और उसके बाद फिर मैं अपनी चिकन रेडी कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं पेड़े बना के मैंने इसको कवर करके रख दूँगी फ़िलहाल। अच्छा, पेड़े मैं पूरे बना लूँगी पहले, उसको फिर हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। तो उतनी देर में हम अपनी चिकन भी रेडी कर लेंगे, अंदर की जो हमारी फिलिंग होगी। तो देखें पेड़े हमें किस तरह से बनाने हैं। इसमें आपको बेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई आपने इतनी मेहनत नहीं करनी। सिंपल जो मैंने अभी आपको पेस्ट बनाया था, बताया था कॉर्नफ्लावर का, इसमें आपने मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, कॉर्नफ्लावर यूज़ करना है, ठीक है। पहले मैंने बनाई है काफ़ी बार, तो मैं मैदा यूज़ कर लेती थी, लेकिन वो गलती मेरी होती थी। उस टाइम पे वो बात नहीं आती थी जो इस परफेक्ट रेसिपी से आएगी आपको। तो इस दफ़ा में मेरी भी बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो देखें सिंपल मैंने, आप मेरे बोलने से ज़्यादा इस वीडियो पर ध्यान दें किस तरह से मैंने इसका एक पेड़ा रेडी कर लिया। बिल्कुल भी हमें अलग अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है पेड़ों की। सिंपल मैंने थोड़ा सा बड़ा किया और जो हम अपना चीनी वाला पराठा बनाते हैं ना, उस तरह से बस सिंपल मैंने अंदर इसमें घी लगा के और इसका पेड़ा रेडी कर लूँगी। तो ये आपको मैं एक और बार भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये देखें एक साइड हमने फ़ोल्ड किया, इसके ऊपर हमने बिल्कुल भी घी नहीं लगाना है। फिर दूसरा साइड भी फ़ोल्ड करके और बस इसको हमने इस तरह से यहाँ से भी फ़ोल्ड कर देना है। तो ये एक हमारा पेड़ा रेडी हो चुका है। ये हमारी कचौरी का पेड़ा रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं बाकी सारे भी कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक मैं अपनी चिकन रेडी कर लेती हूँ। तो चिकन के लिए मैंने थोड़ा सा जो है ऑयल या घी ले लें आप, 1 टेबल स्पून के करीब ले लिया है। इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब मैंने वो डाल दिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा सॉटे होने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है चिकन का कीमा। आप चाहें तो छोटी छोटी सी बोटियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर जो है ना कीमा रहता है। तो इसके अंदर मैंने डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा डाल दूँगी वाइट पेपर पाउडर। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है सोया सॉस। और इसके साथ ही मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हॉट सॉस, या फिर कोई सा भी आपके पास हॉट सॉस हो वो डाल सकते हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाला है। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया है, नॉर्मल जो हमारा सॉल्ट है, और इसके साथ थोड़ा सा चिकन पाउडर। और बस ये हमारा जो है फिलिंग इसकी रेडी हो चुकी है। अच्छा, इस फिलिंग में ढेर सारी प्याज जाएगी, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा बाहर से जब भी हम कचौरी लेके आते हैं उसमें कितनी ज़्यादा प्याज होती है, तो उसका टेस्ट भी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चिकन के कीमे में मैंने थोड़ा सा कीमा भी लिया था, लेकिन प्याज की वजह से ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये काफ़ी सारी कचौरियाँ आपकी इसमें बन सकती हैं। अच्छा, मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। अब देखें तकरीबन इसको 15 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने रख दिया था इस तरह से, और उसके बाद ये भी हाथ से ही मैं बड़ा करूँगी। आपने बेलन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, अगर उससे कट वगैरह लग गया तो फिर आपकी कचौरियाँ पूरी ख़राब हो जाएंगी, उसकी फिलिंग भी ख़राब हो जाएगी। बीच से आपने थोड़ा मोटा रखना है, साइडों से थोड़ा पतला कर लेना है, ठीक है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह से बना रही थी, तो थोड़ा सा मेरा एक गलती हो गई थी जो मैं आपके साथ एंड में जाके बताऊंगी। वो गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है।
अच्छा, यहाँ से देखें इस तरह से मैंने ऊपर वाला साइड उठा के ये आड़ा मैंने रख दिया है और ये वाला भी इसके ऊपर रख दिया। बहुत ही इजीली हो जाएगा ये, आपको बिल्कुल भी कोई चिपकाने की या किसी चीज़ से इसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई स्लरी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद ही इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये हमारी एक कचौरी रेडी हो चुकी है और इस तरह से हम इसको प्रेस करते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो ये हमारी कचौरी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से मैं एक और आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ईज़ी रहे। ये देखें, हाथ से ही हमें इसको बड़ा करना है। साइडों से थोड़ा थोड़ा मैं ज़्यादा बड़ा करूँगी और बीच से थोड़ा मोटा हिस्सा रहेगा, क्योंकि जो ऊपर इसके ऊपर जब ये एक के ऊपर एक कवर होंगे ना, तो फिर ये हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा एक बराबर का ही। तो ये देख सकते हैं, ये हाथ से मैंने कर लिया है। अच्छा, ये बनाने के बाद मुझसे गलती क्या हुई कि मैंने इसको फ्रीज़र कर दिया था। वैसे तो फ्रीज़र कर सकते हैं, लेकिन मैंने ना थोड़ा सा चिपका के रखा था एक दूसरे के साथ, जबकि ऑयल लगाया था, लेकिन फिर भी फ्रीज़र में रखने के बाद वो जम गई ना, और जब डीफ्रॉस्ट की तो फिर इससे हमारा आटा जो है वो हट जाता है। तो इस वजह से थोड़ी सी मेरा आटा जो है उसके ऊपर से हट गया था, तो मेरी फटने का मुझे डर था थोड़ा काफ़ी ज़्यादा। तो उसकी वजह से बस मैं आपको यही बता रही थी कि आप लोग अगर रखें तो बहुत ज़्यादा इसको अलग अलग करके रखिएगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक वजीफ़ा भी बताऊं कि वजीफ़ा नहीं है, अगर आपके घर में कोई भी चूहे, चूंटियाँ या फिर छिपकली, बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो हमारे घरों पर आ जाते हैं, अगर वो आ जाएं तो आप उसे किस तरह से भगा सकते हैं, किस तरह से बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं अपने घर से। अगर ऐसा हो तो आपने क्या करना है, सूरह माऊन जो है ना, उस सूरत को आपने 7 मरतबा डेली लगाना है 7 दिन तक। वो ख़ुद ब खुद सारे वो जानवर जो हैं वो भाग जाएंगे, सारी चीज़ें एकदम आपके घर से गायब हो जाएंगी। कोई भी आपके घर में कॉकरोचेस हैं या फिर इसके अलावा इस तरह के कोई ख़तरनाक जानवर आ जाते हैं ना हमारे घरों में कभी कभी, जिनको हम सोचते हैं कि क्या करें, किस तरह निकालें। तो जैसे अभी मेरे घर पर ना छिपकली आ गई थी, तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी, मैं क्या करूं। फिर मैंने लगाई, उसी सूरत को मैंने लगाया, वो ख़ुद ब खुद मेरे सामने बाद में आ गई और फिर मेरे हस्बैंड ने उसको मार दिया। तो मतलब वो रहती ही नहीं है आपके घर में, या तो वो किसी तरह खुद ही गायब हो जाएगी या भाग जाएगी, या फिर कोई भी चीज़ हो इसके अलावा। तो वो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो ये वजीफ़ा ज़रूर आपने ट्राई करना है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये इसके लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी कचौरियाँ भी रेडी हो चुकी हैं और एक मैंने बना के अभी आपको दिखाई है। इसके अलावा जो मैंने नेक्स्ट डे बनाई थी ना जमने के बाद, ये आप देख सकते हैं, वो कुछ जो है वो फट गई थी। फटी नहीं थी, मतलब कि उसका कवर कच्चे में ही हट गया था, तो फिर मैंने बड़ा मुश्किलों से उसको डाल दिया था फ्राई करने के लिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।